बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। जय हो 33 करोड़ देवी देवताओं की। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने घरों में पार्टी शार्टी कर रहे होंगे, पकोड़े शकोड़े बना के खा रहे होंगे, मीठा चुट्टा बनाकर खा रहे होंगे। यहाँ आज जो ब्लॉग है मेरा वो डेली रूटीन है और चिड़ियों को दाना पानी की व्यवस्था मैंने कर दी है। चिड़ियों के जो अभी इससे पहले क्लिप थी वो मैंने चिड़ियों के लिए जो है रख के आई हूँ बाहर। और सब्जियां मैंने धो ली है जो स्वामी जी लाए हैं। और ये सुबह का ही टाइम है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं सोकर ही उठी हूँ अभी। और सुबह सुबह ये भैया स्वामी जी दूध ले आए हैं, सब्जी ले आए हैं और फिर ये भैया आए हैं। लेकिन मेरे को स्वामी जी पहले ही उठा गए थे तो मैं बिस्तर में ही थी, भजन वजन सुनती हूँ मैं सुबह सुबह। तो यहाँ पर भैया आए हैं तो मेरा रूटीन चेकअप हर 2 से 3 महीने में मेरा रूटीन चेकअप होता है। पूरे बॉडी के जो है ना, पूरे बॉडी का चेकअप करवाते हैं हम। तो वही ये भैया रूटीन चेकअप के लिए आए हैं, तो खून ब्लड लेके गए हैं, ब्लड का सैंपल तो वही है। ये सुबह सुबह ही आए हैं। फिर स्वामी जी ने इनके लिए चाय बनाई और मेरे लिए तो बनानी थी। स्वामी जी दूध लेके आ जाते हैं ताज़ा गौशाला से, उसके बाद में वो मेरे लिए चाय बनाते हैं, तब तक मैं भजन सुनती हूँ, है ना। तो बस ये चाय पकड़ाई है स्वामी जी ने उन भैया को और नाश्ता दिया है, पोए दिए हैं, बिस्किट वगैरह दिए हैं। तो भैया ने चाय नाश्ता कर लिया, भैया चले गए। और यही भैया मेरे हमेशा है ना ब्लड सैंपल, यूरिन का जो है ना सैंपल, सब चीज़ यही लेके जाते हैं और फिर शाम तक रिपोर्ट ये दे देते हैं। ऑनलाइन रिपोर्ट तो दिन में ही दे देते हैं और बाद में जो है शाम को ये शॉप पर ही मेरी रिपोर्ट दे के चल जाते हैं और फिर हम डॉक्टर को दिखाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे दाढ़ जो है दर्द हो रहा है, दाढ़ में रूट केनाल मेरा जो है होगा, तो वही अभी प्रोसेस चल रहा है रूट केनाल का। तो उससे पहले क्या है, मेरी शुगर थोड़ी कंट्रोल में करनी है। डॉक्टर ने बोला एक बार पूरी बॉडी का चेकअप करवा के आप जो है डॉक्टर को दिखाइए, तो इससे शुगर कंट्रोल हो जाएगा ना, तो घाव जल्दी भर जाएगा आपका। जो अगर मान लो दाढ़ भी निकालनी पड़ी, क्योंकि पहले यही था कि दाढ़ निकलेगी शायद, लेकिन डॉक्टर ने बोला नहीं रूट केनाल हो जाएगा, तो ठीक है मेरी दाढ़ बच जाएगी। तो मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी दाढ़ बच जाएगी। और चलिए तैयार हो गई हूँ मैं, देखिए पतली हो गई हूँ ना मैं, आप खुद देखिए। ये देखिए गाउन पहनती हूँ ना तो मोटी लगती हूँ गाइस। मैं डेली रूटीन में गाउन ही पहनती हूँ और अभी कॉटन की पहन रही हूँ। बाकी मैंने हमेशा है ना शादी हुई जब से अब तक होजरी की गाउन ही पहनी है, जो कि 700-800 से शुरू होती है और 2-2,5-3 हज़ार तक की मैंने गाउन पहनी है और अभी भी वो गाउन मेरे पास रखी हुई है। तो होजरी की गाउन थोड़ी मोटी होती है, तो ये कॉटन की गाउन जब मैंने 1-2 मंगवाई ना तो मुझे बहुत हल्की फुल्की लगी, इसलिए मैं आजकल कॉटन की गाउन मंगवा रही हूँ। बाकी मेरे पास होजरी की गाउन है, मैं होजरी की ही गाउन पहनती हूँ। स्वामी जी होजरी की गाउन ही मुझे जीटी से दिलवा के लेकर आते हैं और मैं हमेशा होजरी की गाउन जीटी से ही खरीदती हूँ। तो चलिए चलते हैं, निकलते हैं। जो मेरा रूटीन चेकअप है वो हो गया, रिपोर्ट आ गई है, वो सब आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। डिटेल में फिर अगले वीडियो में बताऊंगी कि क्या क्या उस रिपोर्ट में था। अभी तो चलते हैं डॉक्टर के पास। तो ये जो डॉक्टर हैं ये मेरे शुगर, बीपी, थायराइड के जो डॉक्टर हैं वो हैं। B12 और विटामिन डी की कमी है मेरे, तो ये उन्हीं के डॉक्टर हैं और ये भंडारी में बैठते हैं। तो भंडारी हॉस्पिटल में भी हम जाकर दिखा सकते हैं दिन में कभी भी, लेकिन हम आराम से तसल्ली से इनको जो घर पे क्लिनिक है वहीं पर हम दिखाते हैं, ताकि और हमारी कोई समस्या होती है या ये अच्छे से समझाते भी हैं घर पर। और भंडारी में जब जाते हैं ना तो वहाँ पर भीड़ होती, लाइन लगी रहती है मरीजों की, तो ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती है। तो हम लोग जो है घर पर ही दिखाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो घर पर ही हम लोग दिखाने आए हैं। और यहाँ पर जो स्वामी जी का बीच में फ़ोन आ गया था, तो ये जहाँ डॉक्टर साहब का घर है उसके पास की गली है, तो मैं यहाँ वॉक करने लग गई। तब तक स्वामी जी जो है फ़ोन पर बात कर रहे हैं, किसी का फ़ोन आ गया तो मैंने वीडियो शूट कर लिया। और आज हम 4 व्हीलर लेके नहीं गए थे, बारिश नहीं हो रही थी, तो हम स्कूटी पर ही चले गए थे। तो स्कूटी पे क्या है, ज़्यादा मोबाइल में वीडियो शूट करना है ना मेरे को अच्छा नहीं लगता। मोबाइल भी गिर सकता है और अपन भी अगर बैलेंस मेरा बिगड़ जाए तो मैं भी गिर सकती हूँ, स्वामी जी भी गिर सकते हैं।
इस वजह से फिर मैंने कम वीडियो शूट करे हैं, जो करे हैं वो आपके सामने हैं। यहाँ मेरी ये लेस खुल गई थी आस्तीन की, तो स्वामी जी बांध रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। बाहर थोड़ा अंधेरा था शायद, है ना, मेन रोड की लाइटें है ना नहीं थी, और ये क्लिनिक है उनका। तो चलिए चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। मेरा वेट भी चेक किया था उन्होंने, और वैसे मेरे पास वेट की मशीन है, घर पर ही है, मैं घर पर ही अपना वेट चेक करती रहती हूँ। और गाइस हमारे टाइल्स का काम चल रहा है और पुट्टी का भी काम चल रहा है, तो आवाज़ें आ रही होगी तो आप थोड़ा सा है ना नज़रअंदाज कीजिएगा। कटर चल रहा है ऊपर छत पर, टाइल्स का काम चल रहा है इस वजह से। तो मैं बता रही थी कि वेट चेक करने की मशीन है मेरे पास, बीपी चेक करने की मशीन है, शुगर चेक करने की मशीन है। स्वामी जी ने हर साधन जो है घर में कर रखे हैं, तो वो खुद ही करते हो। और मेरे पेट पे जो शुगर का इंजेक्शन लगता है तो वो भी वही लगाते हैं। तो स्वामी जी जो है ऑलराउंडर है, हर चीज़ उनको आती है। तो बस यहाँ डॉक्टर के पास से हम निकल गए, स्वामी जी बातचीत कर रहे हैं और मैं बाहर निकल गई हूँ। तो मैंने चेहरा उनका नहीं दिखाया है, बाकी वो मैं बता रही हूँ कि भंडारी में बैठते हैं। फिर किसी वीडियो में मैं उनका नाम मेंशन कर दूंगी और फ़ोन नंबर मेंशन कर दूंगी। अभी जो है मेरे को अच्छा नहीं लगा वीडियो बनाना, मैं दिखाने आई हूँ डॉक्टर साहब को। और भंडारी में जाऊंगी जब मैं उनका नाम भी मेंशन कर दूंगी और मोबाइल नंबर भी मेंशन कर दूंगी। भंडारी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं ये। भंडारी हॉस्पिटल वही है जहाँ मैंने यूट्रस आउट करवाया था। रेखा मैम से मैंने है ना अपना यूट्रस आउट करवाया था, उन्होंने ही मेरा ऑपरेशन किया था, और बहुत बड़ी लेडी डॉक्टर हैं वो। तो चलिए चलते हैं वापस। और ये रास्ते की शॉप है सारी, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बीच में हमने रुककर सब्जी वगैरह भी ली थी, तो वहाँ पर भी मैंने वीडियो शूट किया था एक दो। तो ये देखिए, ये थोड़ा ज़्यादा नहीं किया मैंने क्योंकि कार में नहीं थे ना, कार में तो बहुत सारा वीडियो शूट हो जाता है। लेकिन चलो छोटी छोटी क्लिप बनाई है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आज ये नॉर्मल मेरा ब्लॉग है क्योंकि मन और नहीं हो रहा है ब्लॉग बनाने का। और वीडियो तो मेरे पास बहुत सारे पर एडिट नहीं करे हैं मैंने, क्योंकि मन थोड़ा उदास ही था। मैंने बताया था कि जैसे मेरे बड़े भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और भैया जो है उदयपुर में रहते थे। मेरे ताऊ जी, मेरे दोनों ताऊ जी उदयपुर में हैं। तो बड़े ताऊ जी ख़त्म हो चुके हैं, छोटे वाले ताऊ जी हैं, तो वो उदयपुर में हैं और वो भी बीमार चल रहे हैं अभी। और बड़े ताऊ जी के भी 2 लड़के 2 लड़कियां हैं, और छोटे ताऊ जी के भी 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं, है ना। तो जो है भैया जो है बहुत अच्छे थे, और भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और भैया के जो है एक लड़का है और 2 लड़कियां हैं। और बस ज़्यादा डिटेल तो और क्या ही बताऊं, आप कौन सा जानते हो गाइस। तो चलिए, ये था। और मन बहुत उदास था, ऐसी खबर मिली। और मेरा रूट कैनाल चल रहा है अभी, और मुझसे जो है ज़्यादा सफ़र भी सूट नहीं होता गाइस। सफ़र में है ना मेरे कंधे में प्रॉब्लम है ना, तो वो कंधे का दर्द भी चालू हो जाता है। और यूट्रस आउट करवाया जब से है ना, मैं बैठ ज़्यादा नहीं पाती, बैठक नहीं लगा पाती हूँ, तो पेट में नड़ों में दर्द भी होने लग जाता है मेरे, और उल्टियाँ भी मुझे रास्ते में होती है। फिर स्वामी जी बोल रहे थे कि अपन प्लेन से चलते हैं, प्लेन से आ जाते हैं, एरोप्लेन से चलते हैं, एरोप्लेन से आ जाते हैं। लेकिन फिर कोई नहीं, मैंने कहा देखेंगे, चलेंगे, है ना। दिखावा करना मेरे को पसंद नहीं है गाइस। मैं मन से उदास होती हूँ, मुझे दहाड़े मार मार के रोना भी नहीं आता है मेरे को। अगर आंसू निकलते हैं तो मन से निकलते हैं, मेरी आंखों से। और मैं कहीं पर जाती हूँ या तो मैं दहाड़े मार मार के रोती भी नहीं हूँ, मेरे जो है ओरिजिनल आंसू ही निकलते हैं, चाहे वो कोई भी हो, है ना। और यहाँ ये भैया है ना, ये खाना खाने के लिए बोल रहे थे, ये बैठे हुए हैं, तो हमने इनको बिठा दिया है। ये बोल रहे थे कि हमें खाना खाना है, तो ये भैया बोल रहे होटल वाला हमें भगा रहे हैं। तो आप बाबूजी ये देखिए बता रहे हैं पेट के मैं भूखा हूँ, 3-4 दिन से भूखा हूँ, ऐसे बोल रहे थे। तो फिर हमने इनको है ना खाना, दाल, सलाद और रोटी पैक करवा के दे दिया था। तो चलिए, धर्म कर्म करना चाहिए, भूखे को खाना खिलाना चाहिए। वो पैसे नहीं मांग रहे थे, वो यही कह रहे थे कि मेरे को खाना खाना है, भूख लग रही है। तो हमने उनको पैक करवा के दे दिया था, क्योंकि होटल वालों ने मना कर दिया था, अंदर ढाबे वाले ने, कि अंदर नहीं बिठाएंगे। तो कोई बात नहीं, खाना तो वो कहीं पर भी बैठ के खा सकते हैं।
ठीक है। फिर हम मेडिकल पे से दवाई लेते हुए आ गए हैं और मेरा रूट कैनाल का ट्रीटमेंट चल रहा है। वीडियो आगे कंटिन्यू रहेंगे, बीच में मैंने वीडियो नहीं डाले अभी 2-3 दिन, आगे कंटिन्यू रहेंगे। और ये यहाँ स्वामी जी पंखे लेके आए हैं खरीद के। तो ये देखिए यहाँ पर क्राफ्टन कंपनी, क्या नाम है भगवान। एक तो ये लंबा वाला पंखा जो सामने दिख रहा है ये लाए हैं, 4-5 पंखे छोटे लाए हैं, क्योंकि एक तो मेरी लैट्रिन में पंखा लगवाना है, एक बालकनी में लगवाना है, और एक पंखा जो है मैंने मम्मी के लिए मंगवाया है, मम्मी के रसोई में लगाने के लिए, और एक पंखा ऊपर छत के लिए मंगवाया है, और एक पंखा पापा जी की बालकनी के लिए मंगवाया है। ऐसे करके हमने 5-6 पंखे मंगवाए हैं। मंगवाए क्या है, स्वामी जी खरीद के लेके आए हैं, क्योंकि बिजली का सामान लाना था। ऊपर बिजली की फिटिंग, वैसे तो तार खींच गए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो बाकी है वो सामान लेकर आए हैं, तो साथ में फिर पंखे भी खरीद लाए। यहाँ पर आकर मैं ड्रेस चेंज कर दी हूँ, खाने की तैयारी मैं करके गई थी, तो खाना बनाऊंगी अब। ये वाला मंगलसूत्र मैंने पहना है, ये चूड़ियाँ पहनी है, चूड़ियाँ बहुत बेकार पहन के गई थी, इससे क्या है मेरे धागे खींच गए कुर्ते के। अब जो है पहन के जाऊंगी तो देख के पहन के जाऊंगी, चुभने वाली नहीं हूँ, वही पहनूंगी गाइस। और यहाँ पर ये खरीद के लेके आए केले वगैरह। ज़्यादा केले हम नहीं लाते हैं, 1 किलो, क्योंकि केवल स्वामी जी ही केले खाते हैं, तो फिर ताज़ा लेके आ जाते हैं, दूसरे दिन ख़त्म हो जाते हैं और फिर ताज़ा लेके आ जाते हैं। और यहाँ स्वामी जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, मंदिर में ऐसे खीर उठा के लाए हैं स्वामी जी, या कुछ और चीज़ लेके आए हैं, तो बोल रहे हैं क्या करूँ, यहाँ लाऊं। तो मैंने बोला आप खा लो इसको, बैठ जाओ, मैं रोटी सेक रही हूँ और आपकी जो थाली परोसती हूँ। हाँ, हलवा लेके आए थे, हलवा बना था, तो फिर ये खा रहे हैं यहाँ पर बैठे बैठे। तो चलिए गाइज, मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, घंटे का बटन जरूर दबाइएगा। और यहाँ अभी मैंने दिखाया था मंदिर के बर्तन भी मैंने मांज लिए हैं। ये मेरी थाली है, नमकीन लिए मैंने, प्याज लिए और आधी रोटी लिए, और मेरी सारी रोटियां सिक गई है, और ये दाल है हमारी मिक्स वाली। तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। और ये देखिए ये थाली है, कैसी लगी। मुझे खाना परोस कर ही और किसी को परोस कर ही खिलाना पसंद है, और मैं खुद भी परोस कर ही खाती हूँ। मुझे ऐसे ही गंवारों की तरह खाना खिलाना पसंद नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए गाइस। मैं थाली में एक केवल सब्जी नहीं रखती हूँ। अगर आप गाँव में भी रहते हो तो प्याज काट लीजिए, प्याज